कृषि अध्यादेशों को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि 3 अध्यादेशों के खिलाफ कांग्रेस अपना एजेंडा चलाकर किसानों को भड़का रहे हैं, जिसमें कुछ स्वयंभू किसान नेता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यादेश को लेकर आश्वासन दे चुके हैं कि किसानों का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, तो पीएम की बात को महत्व देना चाहिए। जब हरियाणा में इस बार खरीफ की फसल खरीद से यह साफ हो जाएगा। दिग्विजय सिंह चौटाला ने दावा किया कि पीपली में हुआ किसान आंदोलन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से वित्त पोषित था। उन्होंने यह षड्यंत्र उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ रचा था, जिसका वह जल्द ही खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक उगते हुए सूरज हैं जो कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह षड्यंत्र रचा गया है। दिग्विजय ने कहा कि कृषि अध्यादेशों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलालों से मिले हुए हैं और इसलिए यह षड्यंत्र रचा। इसके अगले दिन वह कुरुक्षेत्र में किसानों का हाल चाल पूछने पहुंचे। इससे यह सब साबित हो रहा है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। किसानों की जो अध्यादेश की बात है, आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, मनोहर लाल जी की इस पर खूब खुल करके चर्चा हुई और जो किसानों की मांगे थी उन पर लेकर के आपस में डिस्कशन हुआ। जो शंकाएं थी उनको लेकर के डिस्कशन हुआ। जो आवाज उठ रही है उन सारी बातों को लेकर के डिस्कशन हुआ। मैं फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी ने भी, देश के प्रधानमंत्री ने भी अभी कुछ पल पहले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कही है और MSP पर एक एक दाना खरीद करने की बात कही है, किसानों को फायदा हो, कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर के जो कमिटमेंट देश से उनने किया है, मैं कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जब कोई बात कहता है तो उसका अपना एक तोल मोल होता है। निश्चित तौर पर 25 तारीख से चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस से जो खरीद शुरू होगी धान की फसल की, किसानों को उसी में ये भरोसा हो जाएगा कि MSP का जो उनका मुद्दा है उसको लेकर के बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में प्रतिबद्ध है। और जो भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेसी और सेल्फ प्रोक्लेम्ड फार्मर लीडर, जो लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम दूर करने का काम 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसकी जांच होगी। आज जो बात हुई उसमें बिल्कुल इसको लेकर के डिस्कशन हुआ और निश्चित तौर पर जो सारी मांग थी, जो लोग जिम्मेवार हैं, प्राइमा फेसी जो वीडियो से जिनकी फोटो सामने आई, वीडियो सामने आई, उनको नेम कर करके वो सारा जो उसका कच्चा चिट्ठा है वो सरकार ने आपस में उस पर खूब खुल करके डिस्कशन करी है और उस पर जल्द कार्रवाई होगी, मेरा ऐसा मानना। सर, अपनी होम मिनिस्टर ने लेकिन ये कहा है कि कोई लाठीचार्ज ऐसा हुआ ही नहीं किसानों पर। मैं आपसे बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, मैं तो आपके कैमरों पर और आप जो दिखाते हो उस पर बिलीव करता हूं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास आप लाइसेंस मीडिया हैं, जिम्मेवार लोग हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। आप खुद कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है। मैं कल किसान से मिलकर के आया, उन बुजुर्ग से मिलकर के आया, अठाराम जी से, चिब्बा गांव के अंदर। उनके पैर पर चोट लगी और उन्होंने खुद मुझे ये कहा कि बेटा पुलिस की लाठी मुझे लगी। मैंने खुद उनसे माफी मांगी, मैंने उनके परिवार से माफी मांगी कि हमारा कतई कोई एजेंडा किसी भी गरीब आदमी पर, किसान पर, निहत्थे पर कोई लाठी चलाने का नहीं है। जिसने चलाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर हम बड़े क्लियर हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है। किसान को MSP और उसका एक एक दाना खरीद, ये हमारी जिम्मेवारी है। 25 तारीख से जिसका काम हम शुरू करने वाले हैं। हम किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहते।
और ना ही चाहते कि जो लोग फैलाना चाह रहे हैं उनकी बातों में कुल होगा। सर आपने कहा कि डिप्टी सीएम साहब ने अभी जो सीएम साहब से मुलाकात की है उसमें सब पहलुओं पर चर्चा हुई है लाठीचार्ज की। गृह मंत्री जी ने कहा कि एक बार फिर रिपीट किया कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये सरकार के दोनों महत्वपूर्ण मंत्रियों के आदरणीय गृह मंत्री अनिल विज जी का सम्मान करता हूं। वो हमारे आदरणीय, हमारे से बड़े हैं, मेरे पिता दादा समान हैं और आज जिम्मेवार पद पर है। मैं मुख्यमंत्री जी की बात और उनका भी सम्मान करता हूं, उप मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करता हूं, बट जो हम देख रहे हैं वो आपके कैमरों पर देख रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं। मैं लोगों से मिलकर के आया हूं, उनने ये कहा है, मुझे नहीं लगता कि उनने सरकार में अंतर्विरोध चल रहा है। कोई अंतर्विरोध नहीं, कोई किसी नहीं। जिम्मेवारी उन लोगों की, गृह मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी उन लोगों की है जिसने ये फैसला किया। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए और होगी। मंत्री मना करके तो क्लीन चिट दे रहे हैं ना सर, इनडायरेक्ट क्लीन चिट है। हमने आज दुष्यंत जी के बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में खुल करके इस पर चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री जी से भी इसको लेकर के चर्चा जल्द जो बातचीत हुई है, आपने कहा विस्तार से हर पहलू पर चर्चा हुई, तो कहीं कोई भरोसा मिला मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम इसकी जांच कराएंगे और देखेंगे कि वाकई में सच्चाई क्या है? मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आपस के भरोसे में ही सरकार चला रहे हैं और एक दूसरे पर भरोसे से ही सरकार चलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं। सर विपक्ष ये कह रहा है, कल रणदीप सुरजेवाला जो है उन्होंने ट्वीट किया। रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैं उनकी बात पर नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मगर मैं इतना ही कहूंगा कि इनका पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है कांग्रेसियों का। ये जो दबाव बना रहे थे सब लोगों को छोड़कर दुष्यंत पर जो दबाव बनाने की कोशिश थी, इसका पर्दाफाश हम बहुत जल्दी करने वाले हैं कि क्या इंटेंशन भूपेंद्र हुड्डा की और इनकी अध्यक्षा की और सुरजेवाला की थी। इसका बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है। क्या फैक्ट्स आया, सब कुछ आया? वो आपके सामने देंगे ना, जब सारी चीजें कंपाइल कर लेंगे। ओहो, आपके सामने देंगे, वो सारी बातें आपके सामने देंगे। ये दुष्यंत चौटाला बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थी। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है। दुष्यंत उगता हुआ सूरज है और ये ढलता हुआ है कांग्रेस जो है। इनको इसीलिए इस बात का दर्द बहुत ज्यादा सता रहा है। ये तो ये चाहते हैं कि दुष्यंत स्टेप डाउन कर जाए और कांग्रेसियों का राज बढ़ जाए। इन लुटेरों का राज ना तो हम जो है ना पिछले 60-70 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज तक। ये 4th जनरेशन के लोग हैं जो इस पार्टी के हैं। इन्हें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना भूपेंद्र हुड्डा के साथ किया, ना इन कांग्रेसियों के साथ किया और ना हम करेंगे। जो ये सपना सजो रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं वो नहीं सजने देते। भूपेंद्र हुड्डा तो दलालों के साथ मिले हुए हैं, जो किसानों को लूटते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनके साथ मिले हुए हैंड इन हैंड हैं। ये जो सारा गेम रचा रहे हैं, जो जिन्होंने सारे के सारे इस एजिटेशन को फाइनेंस किया है, भूपेंद्र हुड्डा उनके साथ मिले हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा को ये पता भी तेरी दुकान बंद हो जाए, तो भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं गए? सपोर्टेड था तो मैं पूछता हूं आज, बताओ दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं गए? शैलजा जी क्यों नहीं गई? रणदीप सुरजेवाला कहां थे? 3 घंटे बाद आ गए। जब उनको पता था जो खेल खेलना था वो उन्होंने खेल दिया, उसके बाद सारे के सारे आ गए। आज हमारे सवालों का भी जवाब कांग्रेस दे और लोगों को भ्रमित करने से बाज आ जाए, अन्यथा इनको बहुत जल्दी हम एक्सपोज करने वाले हैं।